नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। क्या आम और क्या खास, शायद ही कोई ऐसा होगा जो आम का दीवाना ना हो। कहा जाता है कि अकेला आम एक ऐसा फल है जिसकी हर एक वैरायटी को खाने का अपना एक अलग तरीका है। मुगल बादशाहत बाबर के सामने उसके एक सरदार ने अरबी मुसाफिर इब्न बतूता के हवाले से आम की तारीफ कुछ इस तरह बयां की थी कि हिंदुस्तान में एक फल अम्बा होता है। देखने में पहले यह हरा होता है लेकिन पकने के बाद पीला दिखाई देता है। अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम से जुड़े तमाम खुलासे लगातार हो रहे हैं। इधर इस घटना से धर्मनगरी मथुरा के साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है। धर्मांतरण पर बने कानून के बाद भी लगातार मामले सामने आने पर संतों ने एक स्वर से कानून को और कड़ा करने की वकालत की है। महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने इसे लेकर के विवादित बयान भी दिया है। महामंडलेश्वर नवलगिरी ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आबादी को बढ़ाना होगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के रोज मिल रहे मामलों की संख्या 50,000 के ऊपर बनी हुई है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 51,667 नए मरीज मिले हैं। इसी दौरान 1,329 लोगों की मौत भी हो गई। तो नए आंकड़ों को मिलाकर देश में मरीजों की कुल संख्या 3,01,34,445 पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपनी शानदार खेल भावना और शांत रवैये के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर खिलाड़ियों का रवैया कैसा होना चाहिए, उसके लिए अक्सर कीवी खिलाड़ियों की मिसाल दी जाती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि न्यूजीलैंड की एक वेबसाइट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली का अपमान किया है। न्यूजीलैंड की खेल वेबसाइट द एकोनब्लू ने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसे देखने के बाद सभी भारतीय क्रिकेट फैंस भड़क गए। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की उंगली की सर्जरी हुई है। उनके गेंदबाजों वाले हाथ में कई टाके लगे हैं, मगर उम्मीद की जा रही है कि वह 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले ठीक हो जाएंगे। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान अपनी गेंद पर ड्राइव को रोकते समय वह चोटिल हो गए थे। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। Good morning, hello and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. 2 days after the drone attack on the Jammu Kashmir Air Force Station, now 2 drones has been seen at the Kaluchak military station in Jammu itself. The army opened fire to bring them down, but they disappeared in the dark. The military has launched a massive search operation in the entire area. 2 days ago, on our intervening nights of Saturday and Sunday, 2 explosions were carried out by the drones at Jammu Air Force Station. The roof of the Air Force Station was damaged in this attack. Vaccine is the most effective weapon against corona. This has been confirmed in a survey of 2.9 lakh corona patients in Mumbai. The Birbhum Mumbai Municipal Corporation surveyed 2,90,000 corona patients from January 1 to June 17. It has found that not only the second dose of the vaccine, but the first dose also works better. Online gaming has started taking a toll on children as well as their family. Due to this, a woman in Kangar, Chhattisgarh has lost 3,22,000 in 3 months. When his amount was deducted from his account, he lodged an FIR in apprehension on online fraud. The police found in investigation that the 2-year-old child of the woman bought the weapon used in the game in order to upgrade the level of the game. The matter in Pankhajar police station area. According to the information, between March 8 and June 10, 278 transactions were done from the account to the teacher Subhadra Pal in PV2 and middle school. During this, rupees 3 lakhs was withdrawn from his account. Regarding the complaint, the police station on June 11. In Ghaziabad, Uttar Pradesh, miscreants carry out major incident late night Sunday nights, entering the house of the cloth merchant. Here, the miscreants opened fire indiscriminately. In this, businessman and 2 sons died on the spot. The condition of the businessman's wife is critical. It is said that this miscreant has entered the house with the intention of robbery. The Parliamentary Standing Committee on the Information Technology has sent summons to the Google and Facebook. Both the digital media are accused of misusing their platforms. The Standing Committee headed by Congress MP Shashi Tharoor will question the Google Facebook official in this regard. According to the news agency, officials of both the companies have been asked to present before the Standing Committee on Tuesday.
The standing committee wants to know the views of officials on the complaints of misuse of this platform to protect the right of the public. That's all for today's update. For further updates, stay tuned with News 19. वही खबर पाली से, जहां पाली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी गिरधर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 की रिश्वत लेते ही एसीबी ने इसे ट्रैप किया है। मारपीट मामले में राजीनामा करवाने की एवज में घूस लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि देश के अंदर लगातार आतंकी हमले देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन कल एक ऐसा ही हमला भी देखने को मिला है जो सबसे अचंभित हमला है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि ड्रोन से भारत के ऊपर हमला किया गया है और यह हमला जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर किया गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जम्मू हवाई अड्डे पर जो पहली बार ड्रोन से हमला किया गया, वह हमला आईईडी बम गिरा करके किया गया है और इसके अंतर्गत 2 धमाके भी देखने को साफ साफ नजर आए हैं। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वहीं आप सभी को बता दूं कि एनआईए व पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है और उन्होंने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन साथ ही साथ इसी बीच बड़ी बात तो यह है कि 5-6 किलो का आईईडी बम अभी बरामद किया गया है। साथ ही साथ हवाई अड्डा, जो आप सभी को बता दूं जिस हवाई अड्डे के ऊपर यह ड्रोन से हमला किया गया है, वह सीमा की दूरी से 14 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी जयपुर सहित कई जिलों के अंदर आज वैक्सीनेशन का कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैक्सीन की कमी राजस्थान के अंदर हो चुकी है और यह कमी इस वजह से आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले शुक्रवार को 10.48 लाख कोरोना की वैक्सीन एक ही दिन के अंदर लगाई गई थी। तो इसी के चलते हुए अब इसकी वैक्सीन की कमी हो गई है और केंद्र सरकार के द्वारा जब वैक्सीन आएगी तभी इसकी मरम्मत की जाएगी और वापस से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जा सकता है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि कुछ जिलों के अंदर तो लगेगी वैक्सीन, लेकिन कुछ जिलों के अंदर वैक्सीन नहीं भी लग सकती है। तो आप सभी अभी सावधान रहिए। अगर वैक्सीनेशन लगवाना है तो पहले पता कीजिए कि आखिर वैक्सीन लग रही है, तभी वहां पर सेंटर पर जाकर के लगवाएं, अन्यथा वहां जाने का कोई भी उचित फायदा नहीं होगा। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूँ, जिसमें आप सभी को बता दूं कि नगर निगम ग्रेटर महापौर जिसे निलंबित कर दिया गया सौम्या गुर्जर, उनके केस के ऊपर आज कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। कोर्ट ने फैसला तो सुरक्षित पहले ही रख लिया था, लेकिन आज वह अंतरिम फैसला सुनाएगा कि आखिरकार कौन नगर निगम ग्रेटर महापौर रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं, जब इन्हें निलंबित किया गया था तो निलंबित करने के बाद में कार्यवाहक महापौर शील धाबाई को बनाया गया था और अभी हाल ही में एक दिन पहले आप सभी को उनके घर के पास में एक जानलेवा हमले का प्रयास भी देखने को मिला था। हालांकि वह हमला इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को बता दूं कि अब कोर्ट आधार तय करेगा कि आखिरकार शील धाबाई जिन्हें कार्यवाहक महापौर बनाया गया है, वह ही आखिरकार महापौर रहेंगी या फिर वापस से सौम्या गुर्जर को महापौर बनाया जा सकता है। सौम्या गुर्जर के ऊपर यह दूसरा केस है और दूसरा केस तो है, लेकिन पहले केस में उनको जीत भी हासिल हुई थी, तो अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस बार भी उन्हें जीत जरूर हासिल होगी। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर कोरोना के आंकड़े कभी कम हो रहे हैं तो कभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल भी राजस्थान के अंदर 162 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक बार फिर राजस्थान के अंदर मौतें होना शुरू हो चुकी हैं और अगर हम बात करें कल की तो कल 4 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अलवर में 63 कल कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं नए, जिससे अब अंदेशा लगाया सकता है कि आप सावधानी ना बरतेंगे तो यह महामारी विकराल रूप पहले की तरह दोबारा ले लेगी। तो आप सभी सावधान रहें, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब मार्केट भी खोलने की अनुमति कर दी गई है, लेकिन अगर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जाएगी
तो आखिरकार एक बार फिर पहले जैसी स्थितियां आप सभी के नजर जरूर आएंगी। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने पंचायत समिति के अंदर बैठक की है। लालसोट उपखंड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति सभागार में प्रदेश के उद्योग एवं राज्य के उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान मौके पर ही मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। तो वहीं पेयजल, बिजली एवं चिकित्सा संबंधी समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए मंत्री मीणा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने को लेकर निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री ने नगर पालिका मंडावरी के सभागार भवन में जन सुनवाई की और इसी दौरान आम जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु निर्देश दिए हैं। गौरतलब तो यह भी है कि मंडावरी उद्योग मंत्री की जन्मस्थली है। मंत्री के प्रयासों से मंडावरी को नगर पालिका में तब्दील भी कर दिया गया। आगामी चुनावों के लिए परिसीमन प्रक्रिया के बाद 20 वार्डों का गठन भी किया जा चुका और जन सुनवाई के दौरान निजी शिक्षण संस्थान संगठन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के उद्योग मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों एवं उनमें कार्यरत शिक्षक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन के पदाधिकारी और कार्यरत शिक्षक ज्ञापन के दौरान मौजूद रहे। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने संगठन द्वारा की गई मांगों को लेकर के उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। तो वहीं औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को लेकर के उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रत्येक उपखंड क्षेत्र पर रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, MSME सबके लिए रिस्क पॉलिसी है और इसमें बहुत सारे उद्योग राजस्थान में लगे हैं। जितने पिछली बार बीजेपी की 5 साल की सरकार में नहीं लगे, उतने इस साल में 20-21 में ही हमारे रीको के प्लॉट बिके हैं, उद्योग धंधे लगे हैं। रिस्क की जो पॉलिसी हमारी बहुत पॉपुलर है, उससे निश्चित रूप से राजस्थान में उद्योग धंधे आ रहे हैं। बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र इस वर्ष हम 68 उपखंड स्तर पर हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे। शेष इतने जो हमारे 70 के करीब रह जाएंगे उनको अगले वित्तीय वर्ष हम देंगे। हम 147 जहाँ पर अभी कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है उनको हम 2 साल में पूरे विकसित करेंगे। इस साल के जो 68 हमारे औद्योगिक क्षेत्र है उनका माननीय मुख्यमंत्री से अगस्त के महीने में शिलान्यास करा देंगे। आप सभी को बता दूं कि उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने पंचायत समिति के अंदर बैठक की है। लालसोट उपखंड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति सभागार में प्रदेश के उद्योग एवं राज्य के उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान मौके पर ही मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। तो वहीं पेयजल, बिजली एवं चिकित्सा संबंधी समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए मंत्री मीणा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने को लेकर निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री ने नगर पालिका मंडावरी के सभागार भवन में जन सुनवाई की और इसी दौरान आम जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु निर्देश दिए हैं। गौरतलब तो यह भी है कि मंडावरी उद्योग मंत्री की जन्मस्थली है। मंत्री के प्रयासों से मंडावरी को नगर पालिका में तब्दील भी कर दिया गया। आगामी चुनावों के लिए परिसीमन प्रक्रिया के बाद 20 वार्डों का गठन भी किया जा चुका और जन सुनवाई के दौरान निजी शिक्षण संस्थान संगठन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के उद्योग मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों एवं उनमें कार्यरत शिक्षक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन के पदाधिकारी और कार्यरत शिक्षक ज्ञापन के दौरान मौजूद रहे। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने संगठन द्वारा की गई मांगों को लेकर के उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। तो वहीं औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को लेकर के उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रत्येक उपखंड क्षेत्र पर रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, MSME सबके लिए रिस्क पॉलिसी है और इसमें बहुत सारे उद्योग राजस्थान में लगे हैं। जितने पिछली बार बीजेपी की 5 साल की सरकार में नहीं लगे, उतने इस साल में 20-21 में ही हमारे रीको के प्लॉट बिके हैं, उद्योग धंधे लगे हैं। रिस्क की जो पॉलिसी हमारी बहुत पॉपुलर है, उससे निश्चित रूप से
राजस्थान में उद्योग धंधे आ रहे हैं। बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र इस वर्ष हम 68 उपखंड स्तर पर हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे। शेष इतने ही जो हमारे 70 के करीब रह जाएंगे उनको अगले वित्तीय वर्ष में देंगे। हम 147 जहाँ पर अभी कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है उनको हम 2 साल में पूरे विकसित करेंगे। इस साल के जो 68 हमारे औद्योगिक क्षेत्र है उनका माननीय मुख्यमंत्री जी अगस्त के महीने में शिलान्यास करा देंगे। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां श्रम विभाग में रिश्वत कांड के बाद एक और सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि आखिर डाक विभाग में प्रतीक झाझड़िया की तैनाती को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। लोगों का मानना है कि आखिर उसमें ऐसा क्या खेल खेला गया। एसीबी की ओर से श्रम विभाग में रिश्वत कांड के खुलासे के बाद राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में नया तूफान आया हुआ है। सवाल उठ रहा है कि राज्य में इंडियन पोर्टल सर्विस के अफसर प्रतीक झाझड़िया की तैनाती के लिए किस तरह का खेल खेला गया, उन्हें किसकी सिफारिश पर राजस्थान लाया गया, तब भी जब प्रदेश में 244 IAS, 186 IPS और 99 IFS का भारी भरकम लवाजमा मौजूद था। राज्य में IRS रेलवे के अफसर तो डेपुटेशन पर आते रहे हैं, लेकिन 2 दशक में पहली बार भारतीय डाक सेवा के अफसर की प्रदेश में डेप्यूटेशन की तैनाती की गई है। सूत्रों का कहना है कि झाझड़िया का तार एक पूर्व सांसद से जुड़ा है। ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है कि सामान्य तौर पर ऐसे सेवा के अफसरों को राज्य में डिपुटेशन पर आने के लिए NOC नहीं मिल पाती, लेकिन झाझड़िया को तुरंत NOC मिल गई। बाहर के 6 अफसर डिपुटेशन पर आए, राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं। इसमें कई अफसर तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रमुख पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। चलिए अब एक रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि भारत रक्षा मंच स्थापना दिवस के अवसर पर कर्नल देवानंद गुर्जर भी वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने भारतीय जवानों को सर्वश्रेष्ठ जवान बताया है पूरे देश के अंदर। तो आइए एक नजर डालते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। भारत रक्षा मंच राजस्थान ने 12वें स्थापना दिवस समारोह प्रदेश अध्यक्ष नटवरलाल शर्मा की अध्यक्षता में सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आयोजित किया। कर्नल देवानंद गुर्जर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुर्जर महासभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन जयपुर महानगर अध्यक्ष राज कुलदीप सिंह ने किया है और कार्यक्रम की शुरुआत 16 जून 2020 को गलवान घाटी में शहीद हुए वीरों को याद करते हुए मां भारती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ शुरू किया गया। तत्पश्चात अतिथि का माला एवं साफा बनाकर के स्वागत किया गया और लक्ष्मी नारायण शर्मा ने संगठन के उद्देश्य एवं किए जा रहे कार्यों का विस्तार पूर्वक ब्यौरा भी किया है। मंच से संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कर्नल देवानंद ने भारत रक्षा मंच को देश सेवा के कार्यों को अंजाम देने के लिए बधाई देते हुए और कई बातें कही है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। जाओ कहीं जाओ, आपके जयपुर में देख लो यार ऐसा हाल है। मैं ये नहीं कहता कि किसी नागरिक के साथ गलत करो, पर अन्याय अगर सनातनी के साथ हो, बाकियों को तो सत्यावन देश है, सत्यावन है ना उनके, बाकी धर्मों के भी। हमारा तो देश नहीं कहाँ जाएगा। तो ये जो चर्चाएं हैं बाहर से जो आ रहे हैं, उनका एक ही इलाज है, हमको एकजुट होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा और सरकारों पे चुनाव से पहले हमें उनसे वाचा लेना पड़ेगा कि हमारी समस्या दूर करो भाई, और छोटी समस्या पहले दूर करो यार। एक बात बताओ, तो जैसलमेर में 20 परिवार पिछले 40 साल से बैठे हैं, CA पास हो गया, आपकी गवर्नमेंट आज भी उनको नागरिकता नहीं दे रही। किसी MP किसी MLA ने धरना दिया, पर वो अपनी तनख्वाह को 3 गुना बढ़ाने के लिए रोज धरना पाता है। मैं यही कह सकता हूँ, हमारे देश को तोड़ने का, मैं परसों किसान जो आंदोलन के ऊपर अभी इसने बोला है कि 370 का कोई टिकट में आपने पुलिस वालों को मारते हैं, महिलाओं का रेप करते हैं और तो एक बेचारे व्यक्ति को आग तेल छिड़क के जला देते हैं और अब कह रहे 370 वापस करो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में।
राजस्थान सरकार ने 2 बार मंत्री रहे भाजपा नेता चुन्नीलाल धाकड़ का सोमवार को निधन हो गया। प्रदेश के पूर्व मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन्नीलाल धाकड़ कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर करीब 36 दिन से उपचाररत थे। धाकड़ के निधन पर भाजपा नेताओं के साथ ही जिले के कार्यकर्ताओं व बेगू क्षेत्र में लोगों ने शोक जताया है। सांदोग विधायक ने फिर अपनी पार्टी को कोसा। सांदोग थाना अधिकारी जयराम जाट के रिश्वतखोरी का ये मामला है। सांदोग विधायक भरत सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ आज प्रदर्शन करेंगे। आम जनता को पत्र जारी कर कहा ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन में भाग ले। भरत सिंह ने जनता को भाजपा और कांग्रेस शासन में इसे रोकना असंभव बताया। जनता को ही चौराहे पर आकर इस भ्रष्टाचार के रावण को मारना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लिखा, भ्रष्ट अधिकारी दे रहे उन्हें सीधी चुनौती। उदयपुर मेडिकल स्टूडेंट के बीच हुआ झगड़ा, दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट। आरएसीजी अपार्टमेंट के पास देर रात की यह घटना बताई जा रही है, जहां मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बड़रोड में बड़ी वारदात होते होते टल गई। बड़रोड कस्बे में बीती रात को एसबीआई बैंक का एटीएम को बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। गैस कटर से काटा एटीएम मशीन का ताला। पुलिस गश्त के चलते लुटेरे वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा। पुलिस की सजगता से बड़ी वारदात टल गई। उदयपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को लिया चपेट में। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हो गई मौत। सिवाना थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस मौके पर पहुंच गई। डूंगरपुर मां बेटी की केरोसिन डालकर जला दिया गया। सोते समय दोनों को केरोसिन डालकर जलाया। रिश्तेदार मुकेश हड़ात ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपसी रंजिश का ये कारण बताया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र में 6 लाख खेरवाड़ा की यह घटना, दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर परिजनों से की मारपीट व तोड़फोड़। देर रात शहर में बदमाशों ने उत्पात मचाया। सरोजा अस्पताल के पास जवाहरनगर निवासी के घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाया। 20-25 अज्ञात बदमाश घटना के वक्त शामिल थे। कंट्रोल से मिली सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित अनिल कुमार जवाहरनगर भरतपुर का निवासी है। आज से जयपुर मेट्रो के समय में बदलाव। अब रात 7:30 बजे तक मिलेगी आखिरी मेट्रो। अभी तक शाम 4:30 बजे तक हो रहा था आखिरी मेट्रो का संचालन। मेट्रो का संचालन सुबह 6:30 से शाम 7:30 बजे तक का है। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद मेट्रो प्रबंधन ने इस बात के आदेश जारी कर दिए हैं। रविवार को छोड़कर हर दिन 10 मिनट के अंतराल में संचालन होगा। जैसलमेर शहर में एक 65 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। मकान में नीचे गिरने से हुई वृद्धा की मृत्यु। गंभीर हालत में जवाहर चिकित्सालय ले जाया गया। महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मृतका की पहचान हीरा देवी बेरावट रूप में हुई है। शहर कोतवाल बलवंत राम में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आज की खबरें फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं फुलेरा की ओर, जहां पर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मेडिकल उपकरण वितरित किए गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। ग्राम चेतना केंद्र व रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई के द्वारा कोरोना महामारी की इस घड़ी में कोविड राहत परियोजना के अंतर्गत उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु मेडिकल उपकरण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड कार्यालय पर सांभर उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा व संस्था सचिव ओम प्रकाश शर्मा ने किया है। कार्यक्रम समन्वय अमित कुमार पुलिस मित्र ने बताया कि रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई ने क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु मेडिकल उपकरण का सहयोग किया है और इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी अस्पताल को संसाधनों से युक्त करना है, जिससे कोविड महामारी से लड़ा जा सके। और इस अवसर पर संस्था सचिव ओम प्रकाश शर्मा, धर्मपाल यादव, अमित कुमार, नायब तहसीलदार बंशीलाल, वेद गोविंद नारायण शर्मा, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राज चौधरी भी उपस्थित रहे। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे ग्राम चेतना की तरफ से कि आप लोगों ने जो है इस कोविड-19 के अंदर काफ़ी सहयोग किया है। और दूसरा सबसे ज़्यादा साधुवाद है रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई को कि उन्होंने सांभर ब्लॉक की पीएससी सीएससी के लिए जो है काफ़ी हेल्थ का सामान भेजा है। साथ में उपजिलाधीश महोदय का काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमको संस्था की पूरी टीम को जो है उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है और जिससे कि जो है इस कोविड की महामारी के अंदर पूरी ग्राम चेतना की पूरी टीम जो है लगन के साथ में जुटी हुई है और इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उपजिलाधीश महोदय का और रॉयल राजस्थान मुंबई का।
लेकिन इस राजनीति का असर लगातार आतंकियों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस राजनीति के चलते हुए आतंकवाद लगातार देश में बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि आतंकवादियों का अब लगातार देश में खौफ देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही खौफ आप सभी को बता दूं कि जम्मू एयरपोर्ट पर देखने को मिला है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पहली बार ड्रोन से हमला देखने को मिला है। आप सभी को बता दूं कि ड्रोन से आईईडी बम गिराए गए और यह एक नहीं 2 बम गिराए गए हैं। 2 बम गिराने के बाद में वहां पर नुकसान भी हुआ और इसके अंतर्गत 2 जवानों को हमारे चोटें भी आई हैं। साथ ही साथ इसमें आप सभी को बता दूं कि एक बम जिसे बरामद किया गया है वह 5 से 6 किलो का बताया जा रहा है। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम यहां पर ही नहीं रुकता है। यह पूरा घटनाक्रम होने के बाद में आज फिर एक बार सुबह वहां पर आसमान में ड्रोन उड़ते हुए नजर आए हैं। वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उस पर फायरिंग भी की है और फायरिंग करने के बाद में वह अब जांच कर रहे हैं पूरे एरिया की कि अगर उस ड्रोन को गोली लगी होगी तो वह नीचे आकर के जरूर गिरा होगा और उस ड्रोन को पकड़ने का अभी भी प्रयास जारी है। लेकिन इस देश के अंदर इन आतंकियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन हमलों के पीछे का कारण आखिरकार क्या हो सकता है, यह हमला किसकी तरफ से किया गया और कैसे किया गया, यह अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। जिसमें आप सभी को बता दूं कि जो जम्मू एयरपोर्ट है वह मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पाक सीमा से। तो ज्यादा अंदेशा अभी पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है कि वहां से यह आतंकी हमला किया जा सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस तरह आज सुबह भी है उड़ते हुए ड्रोन दिखाई दिए हैं और वहां पर अभी क्या वस्तु स्थिति भी बनी हुई नजर आ रही है। जम्मू के एयरबेस पर शनिवार की देर रात ड्रोन के जरिए किए गए आतंकी हमले के बाद में सोमवार को सुबह फिर से सेना कैंप के ऊपर ड्रोन जैसी ही चीज देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार जम्मू के कालूचक छावनी इलाके में सोमवार की सुबह यानी कि आज सुबह करीब 3 बजे ड्रोन नुमा चीज सैन्य कैंप के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी है और इसी के बाद सेना के जवानों ने लगभग 20 से 25 राउंड फायर भी किए हैं और ड्रोन देखे जाने के बाद में सेना की ओर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के जवान कैंप के भीतर और आसपास के इलाकों में उस जगह को तलाश रहे हैं जहां ड्रोन के गिरने की संभावना है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर ड्रोन को गोली लगी होगी तो वो नीचे गिरा होगा और ऐसे में उसकी तलाश अभी भी जारी है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि शनिवार की देर रात आतंकियों ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन की मदद से एयरबेस पर विस्फोटक गिराया था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया है। पहला विस्फोट शनिवार देर रात 1:40 के आसपास हुआ, जबकि दूसरा उसके 6 मिनट बाद में हुआ है। अफसरों ने यह भी बताया कि इस बम विस्फोट में 2 वायुसेना कर्मी घायल हो गए और उन्होंने बताया कि पहले धमाके में शहर के बाहरी सतवारी इलाके में भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित हवाई अड्डे के उच्च सुरक्षा वाले तकनीकी क्षेत्र में 1 मंजिला इमारत की छत को नुकसान हुआ है, जबकि दूसरा विस्फोट 6 मिनट बाद जमीन पर हुआ। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां जयपुर ग्रेटर नगर निगम के लिए आज अहम दिन साबित हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट का आज फैसला आने वाला है। आपको बता दें कि महापौर की कुर्सी का आज फैसला होगा। महापौर और 3 पार्षदों का निलंबन का ये मामला है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। गाजियाबाद की लोनी कोतवाली क्षेत्र में टोली मोहल्ले में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 3 की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम रहीशुद्दीन था, जो वो एक कपड़ा व्यापारी था। बदमाशों ने रहीशुद्दीन के साथ ही उसकी पत्नी और 2 बेटों को भी गोली मार दी। गोली लगने के बाद जहां उसके दोनों बेटों की मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी की हालत गंभीर है। घटना में लूट के एंगल से लेकर अन्य एंगल तक पुलिस छानबीन कर रही है। घटना सुबह 3 बजे की बताई जा रही है।
बार फिर लॉकडाउन बढ़ाया गया। 5 जुलाई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में हरियाणा सरकार की ओर से लोगों को कुछ छूट भी दी गई है। यूनिवर्सिटी कैंपस रिसर्च स्कॉलर्स के लिए खोल दिए गए हैं, जबकि स्टेडियम में आउटडोर गेम्स की भी अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स खोलने का भी सरकार ने अनुमति दिया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को कुछ और छूट के साथ एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया है। ये लॉकडाउन 5 जुलाई से सुबह 5 बजे से जारी रहेगा। हालांकि अभी बारात निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। स्विमिंग पूल और स्पा भी अभी बंद रहेंगे। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण अब काफी कम हो गया है। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हरियाणा सरकार की चिंता बढ़ा दी है। फरीदाबाद जिले में हरियाणा का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट केस मिला है। इसके अलावा ये भी बता दें कि दुकानों और मॉल को लेकर छूट आगे भी जारी रहेगी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय काफी समय के बाद खुला है। कोविड-19 नियमों की पालना के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विद्यार्थियों को आने की छूट दी है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी खुलते ही अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विद्यार्थी का कहना है कि लॉकडाउन के समय क्लासेस ऑनलाइन लगी थी, लेकिन छात्र छात्राओं का कहना है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी टीचर द्वारा बहाना बनाकर नहीं लगाई गई। छात्रों का कहना है कि अब यूनिवर्सिटी ने एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है, केवल ऑफलाइन परीक्षा का ही उसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑफलाइन परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में घुसने की अनुमति नहीं दी गई। किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली की सीमाओं में घेरे बैठे अभी भी पूरे जोश और बुलंद के साथ केंद्र सरकार को चेतावनी देते दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती, उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। लाल किला हिंसा के मामले में 1 लाख के इनामी गुरजोत सिंह को स्पेशल सेल ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला हिंसा मामले में निशान साहब का झंडा फहराने के आरोप में गुरजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी संजीव यादव के अनुसार 26 जनवरी को हुई लाल किला की हिंसा के मामले में फरार चल रहे बदमाशों की तलाश दिल्ली पुलिस की विभिन्न टीमें कर रही थी। इस दौरान स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज को सूचना मिली कि गुरजोत सिंह अपने किसी साथी से मिलने के लिए आएगा। इस जानकारी पर स्पेशल सेल की टीम ने अमृतसर से उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की टीम उसे दिल्ली लेकर आ गई। हमारा हरियाणा बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर निजी शिक्षण संस्थानों ने उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट की नगर पालिका मंडावरी के सभागार भवन में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा की जन सुनवाई के दौरान निजी शिक्षण संस्थान संघ के द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के मंत्री मीणा को ज्ञापन दिया गया। एमडीएस चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक अमित गौतम ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण विगत 1.5 वर्ष से शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं और उनमें कार्यरत शिक्षक भी बेरोजगार की मार झेल रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना महामारी का सबसे अधिक प्रभाव निजी शिक्षण संस्थानों पर पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था प्रभावी न होने के कारण विद्यार्थी भी पढ़ाई से वंचित हैं। निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों का आरटीई पुनर्भरण राशि का भुगतान, निजी स्कूलों को आर्थिक पैकेज, बिजली पानी भवन किराया माफ करवाने सहित विद्यालय बाल वाहिनी का बीमा व फिटनेस में छूट के साथ ही आंशिक विद्यालय खुलवाने को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। संगठन की मांगों को लेकर रमेश नामा, सुरेश गौतम, महेंद्र शर्मा, सुरेश राहुआ, सुमेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। वही खबर चित्तौड़गढ़ से आ रही है, जहां चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू विधानसभा से पूर्व विधायक पूर्व मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ का प्रातः 4 बजे देहांत हो गया। पिछले काफी समय से महामारी से संक्रमित थे। चित्तौड़गढ़ के एमपी बिरला हॉस्पिटल में कोविड-19 बीमारी से ग्रसित होने पर लंबे समय से उपचार चल रहा था। देश के अंदर लगातार वैक्सीनेशन की स्थिति में सुधार आ रहा है। देश के साथ साथ राजस्थान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, जिसमें आप सभी को बता दूं कि शुक्रवार के दिन 10.48 लाख डोज एक दिन के अंदर लगाई गई थी। लेकिन यह एक दिन के अंदर तो लगा दी गई, लेकिन अब आने वाले समय में डोज लगाने के लिए राजस्थान सरकार के पास में वैक्सीनेशन की डोज ही नहीं बची है। जी हाँ, इसी के चलते हुए अब वैक्सीनेशन के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है और वैक्सीनेशन की स्थिति में इस हद तक प्रभाव पड़ा है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के समेत
कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है और पत्र लिखने के साथ साथ कल रात में उन्होंने एक ट्वीट भी किया और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन की मांग की है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार कहां पर वैक्सीनेशन किया जा सकता है और कितनी मात्रा में डोज अभी राजस्थान को उपलब्ध है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर ट्वीट करके कह दिया कि केंद्र सरकार की ओर से कम सप्लाई के कारण प्रदेश में बार बार वैक्सीन की कमी हो रही है। इसी के कारण सोमवार को अधिकांश जिलों में वैक्सीनेशन का काम भी बंद रहेगा। गहलोत ने यह भी कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश की वैक्सीन सप्लाई बढ़ाई जाए जिससे बार बार वैक्सीनेशन का काम ना रुके। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर चल रहे विवाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। गहलोत सरकार का कहना है कि प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं मिल रही और इसके कारण वैक्सीनेशन का कार्य प्रभावित हो गया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राजस्थान को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराए और सीएम अशोक गहलोत ने कल पीएम मोदी को इसमें पत्र भी लिखा। वैक्सीन की कमी के कारण राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में कोरोना टीकाकरण का काम नहीं हो पाएगा। वहीं मंगलवार को भी डोज उपलब्ध होने पर ही वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीन की मांग को लेकर के रविवार को ही सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उसके बाद रात को गहलोत ने इसे लेकर ट्वीट भी कर दिया। चलिए एक रुख कर लेते हैं सांबर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सांबर थाने के अंतर्गत बेजुबान जानवर की गला रेत करके हत्या कर दी गई और आशंका तो ये भी लगाई जा रही है कि उसका मांस आगे जाकर के बेचा जा रहा था। लेकिन जब ग्रामीणों की इसकी सूचना लगी तो ग्रामीण वहां पर मौजूद हुए और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद हुआ और इसी के चलते हुए वह व्यक्ति वहां से फरार हो गए हैं। लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वह व्यक्ति कहां से आए थे, कौन थे और कहां के रहने वाले हैं। लेकिन अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस जल्द से जल्द इनको पकड़ करके जरूर दिखाएगी। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार बेजुबान जानवरों पर हमले किए जा रहे हैं। सांबर थाने के नलियासर तालाब के पास में सुनसान जगह पर अज्ञात युवकों के द्वारा चोरी कर बेजुबान जानवर भैंस को गला रेत करके मार दिया गया था। वहां से गुजर रहे चरवाहे के देखने पर हत्यारे ने मौके से फरार भी हो गया था और अंदेशा तो यह भी लगाया जा रहा है कि युवक मांस निकालकर कसाई को बेचने की फिराक में थे। मौके से प्लास्टिक के कट्टे पड़े मिले हैं और चरवाहे की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। सांबर पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद में ग्रामीणों ने रोष भी व्याप्त दिखाया। तो वहीं सूचना पर सांबर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी हमारे अनेक पशुधन गुम हो चुके हैं। ज्ञात रहे घटनास्थल के आसपास पूर्व में 2 लोगों की हत्या भी हो चुकी है और लोगों ने घटना में बावरिया जाति के लोगों का हाथ होने का पुलिस को अंदेशा जताया। गिलास जी, जो आज नरियासल के अंदर जो कृत्य किया है बागरे जाति के, जैसे गांव वाले बता रहे हैं, तो इस मामले में आप क्या कार्रवाई रहेगी? ये बता ही रहे हैं, जिसके खिलाफ पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जिसके खिलाफ भी जुर्म पाया गया नहीं है इस बारे में तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। आपका नाम क्या है? रवि। आपने क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पे 2 गाँव के लड़के हैं, गाय चराने आया था मैं तो, लेकिन मैं फिर क्या यहाँ आया ना तो वो देख के मेरे को बक गया कि इस भैंस को काट रहे थे। जो भैंस को काट रहे थे वो? हाँ, भैंस को काट रहे थे। फिर ये कट्टे बोतल सब यहीं रख के छोड़ दिए। ठीक है। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस मिलने के बाद इस मामले में सियासत गर्मा गई है। अब तक जोशी के समर्थक अलग अलग स्थानों पर इस मसले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारेबाजी और होर्डिंग पोस्टर दिखाकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब शेखावत समर्थकों ने भी जोशी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है।
सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े समर्थकों और भाजपा नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय से लेकर राजमहल चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और फिर विरोध जाहिर करने के लिए महेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की माटी का लाल बताया और ये भी कहा कि शेखावत को भगोड़ा कहने वाले कांग्रेस के नेता खुद इस मामले में पुलिस की जांच से बच रहे हैं। भाजपा नेता प्रेम सिंह बनवासा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथ में बैनर भी ले रखा था, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को हाथी और उसके खिलाफ बोलने वालों को श्वान के रूप में दिखाया गया। प्रेम सिंह बनवासा ने कहा कि महेश जोशी और उनके गहलोत सरकार जिस प्रकार फोन टैपिंग और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि महेश जोशी और उनके समर्थक शेखावत के खिलाफ लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी जोशी सच्चे हैं तो उन्हें दिल्ली जाकर दिल्ली पुलिस को बयान देना चाहिए। कोरोना ने भारत से T20 वर्ल्ड कप की लगभग मेजबानी छीन ली है। आपको बता दें कि भारत UAE में अब T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा। वहीं कोरोना संकट के कारण BCCI ने ये बड़ा फैसला लिया है। T20 वर्ल्ड कप को भारत की बजाय अब UAE में कराने का फैसला लिया गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, राहुल प्रियंका गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजहरुद्दीन मोहम्मद को साफा पहनाकर व फूलों की माला पहनाकर के जयपुर में पहली बार आने पर स्वागत सम्मान किया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने विकलांगों पर भरोसा जताया है और अच्छे पदों पर जगह भी दिए हैं। इसी के लिए राहुल गांधी के बहुत बहुत धन्यवाद भी आभार किया गया। वहीं आप सभी को बता दूं कि लालसोट के अंदर मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दौसा जिले के उपखंड कार्यालय लालसोट में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ब्लॉक लालसोट के तत्वाधान में ज्ञापन सौंपा गया। शिव कुमार बटवाड़ा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति में ACM मिथिलेश मीणा को मुख्यमंत्री महोदय के नाम कनिष्ठ सहायक की योग्यता वहीं स्नातक करने के संबंध में ज्ञापन दिया और इसी दौरान रामबाबू सैनी, प्रदेश मंत्री वीरेंद्र जैन, विष्णु शर्मा, सुनील जैन, महेश शर्मा, विश्वास शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे तानातानी के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्विटर की एक और मनमानी सामने आई है। आपको बता दें कि ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। आपको बता दें कि सरकार की ओर से इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसके खिलाफ ट्विटर को नोटिस जारी करेगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि 7 महीनों में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ किया है। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं, शीला तिवारी ने छत से गिरी हुई एक लड़की को देखने के लिए BL चौधरी हॉस्पिटल गोकुलपुरा झोटवाड़ा में पहुंची हैं। वहीं डॉक्टर के इलाज से खोई हुई रोशनी वापस आ गई। डॉक्टर ने कमाल कर दिया, कमर से नीचे का हिस्सा शून्य हो गई थी। इलाज के बाद लड़की अब दौड़ने लगी है। वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दें, डॉक्टर भी भगवान से कम नहीं होता, शीला तिवारी ने ऐसा कहा। तो वहीं जयपुर शहर उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी और राहुल प्रियंका गांधी ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष व सर्वधर्म महिला शक्ति संस्था की अध्यक्ष है शीला तिवारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां सौम्या गुज्जर को हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सौम्या गुज्जर की निलंबन वैसे ही बरकरार नहीं जाएगी। वहीं हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच को 6 महीने में पूर्ण करके वापस से इसकी जांच सौंपी जाए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर के निलंबन मामले में कोर्ट के फैसले से सौम्या गुज्जर को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने उनके सस्पेंशन को बरकरार रखा है। साथ ही राज्य सरकार ने जो जुडिशरी जांच करवाई है उसे 6 माह में पूरा कर अवगत कराने के लिए कहा है। जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा और पंकज भंडारी के बेंच ने ये फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट के इस आदेश के एक दिन पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमे में हलचल मची थी। वहीं सरकार के खिलाफ सौम्या गुर्जर का यह दूसरा केस था। इससे पहले उन्होंने फरवरी में समितियों के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए कोर्ट को चुनौती दी थी। तब उन्होंने इस मामले में जीत मिली थी। ग्रेटर की कार्यवाहक मेयर शील धाबाई ने रविवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, विधायक कालीचरण सराफ सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की और अपना पक्ष भी रखा। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए धाबाई ने कहा कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा।